प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के तीव्रता के बारे में, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में। हम लोग पीछे पढ़े कि जब कोई चार्ज होता है तो एक फोर्स लगाता है। अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि फोर्स लगाएगा तो क्या होगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे के पास रखें, तो अगर इन दो चार्ज पार्टिकल को हम लोग पास रखेंगे तो दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हैं। और जब हम इस चार्ज पार्टिकल को जैसे जैसे दूर लेते जाते हैं वैसे वैसे इनके बीच का जो फोर्स होता है धीरे धीरे कम होता है। जैसे यहाँ पर फोर्स जो है मान लेते हैं F लगा, जब इस जैसे जैसे इसके बीच की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इस F का मान भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। धीरे धीरे इस F का मान कम होता जाता है। अब बात ये आती है कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है कि जब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के पास है तो उनके बीच फोर्स जो है वो तेजी से लग रहा है। जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल दूर जा रहे हैं वैसे वैसे उसके बीच का बल जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्या ऐसी कोई भौतिक राशि है जो इनके इस तरह इनके बल का निर्धारण करती है? तो ये हुआ कि हाँ, एक ऐसी राशि है जो इनके बीच लगने वाले बलों का निर्धारण करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके कारण किसी एकांक आवेश पर लगने वाला बल निर्धारित होता है। तो पहली बात हम लोग देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि अगर हम कोई एक चार्ज पार्टिकल रख दे तो इस चार्ज पार्टिकल के आसपास अगर हम कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल ले जाएं तो इस चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स लगे। इस चार्ज पार्टिकल पर क्या लगे? अगर या इस चार्ज पार्टिकल पर ले जाने पर इस पर कोई फोर्स लगता है, किसी वैद्युत बल का अनुभव करता है, तो उस चारों ओर का जो क्षेत्र बनेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा हम लोग इस तरह से दे सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें किसी अन्य वैद्युत आवेश को ले जाने पर या किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर उस पर एक बल आरोपित होता है। उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र कहते हैं तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि बताया जैसा कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चार्ज पार्टिकल को ले जाने पर उस पर एक बल आरोपित होता है या किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर उस पर एक बल कार्य करता है, उसी को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र कैसे हम लोग निर्धारण किया, तो अभी दिखाया कि जैसे जैसे इस चार्ज पार्टिकल को हम लोग दूर ले जाएंगे वैसे वैसे इसके बीच का बल का मान घटता जाएगा। जैसे जैसे इस चार्ज पार्टिकल को पास लाएंगे वैसे वैसे उसके बल का मान बढ़ता जाएगा। तो ये किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो यह वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के द्वारा निर्धारित होता है। तो वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि किसी भी आवेश को यदि हम लोग कोई भी एक आवेश रखें और इसके पास कोई एकांक आवेश ले जाएं तो इस एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई? किसी एकांक परीक्षण आवेश को किसी आवेश के किसी चार्ज पार्टिकल के पास ले जाने पर उस पर जो बल आरोपित होता है उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब हम लोग आएंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो कैसे निकालेंगे। तो पहला आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किसी बिंदु आवेश के कारण निकालेंगे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। अब मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक परीक्षण आवेश, एक कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया प्लस क्यू। अब प्लस क्यू जब चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा। और वह वैद्युत क्षेत्र क्या, अब वह है एक, मान लेते हैं कि इसका कोई एक वैद्युत क्षेत्र बना और उस वैद्युत क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर एक कोई धन परीक्षण आवेश रख देते हैं Q0। कितनी दूरी पर रखते हैं, स्मॉल r दूरी पर। अब अगर हम स्मॉल r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश रखें तो हम ये देखेंगे पहले कि इन दोनों पर, इसके द्वारा इस पर कितना बल आरोपित हो रहा है। क्योंकि जब इस परीक्षण आवेश को रखेंगे तो ये प्लस क्यू क्या करेगा, इस पर एक बल लगाएगा। तो हम लोग पहले निकालेंगे कि यह जो बल लगेगा उस बल का मान क्या होगा। तो हम पहले क्या निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण Q0 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या होगा। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 QQ0 बाई r²। ये क्या हो गया, इस प्लस क्यू के कारण इस Q0 पर लगने वाला बल हो गया। अब हमें निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अभी बताया क्या कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो एकांक आवेश के कारण लगने वाला, एकांक आवेश पर लगने वाला बल है। हम क्या निकाले, तो Q0 पर लगने वाला बल है। तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, तब बिंदु, ये मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट P है, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/Q0। दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 QQ0 बाई r² बाई Q0, Q0 से Q0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q बाई r²। तो ये हमारा आ गया क्या, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई r²। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज न्यूटन प्रति कूलम। तो हम लोग कैसे देखेंगे, फिर से एक बार देखेंगे कैसे निकालेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे कि माना कोई एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, जिसके कारण हम लोग स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां लिखेंगे कि माना एक बिंदु आवेश प्लस Q0 प्लस Q से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब प्लस क्यू के कारण Q0 पर लगने वाला बल क्या होगा, फिर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये हो जाएगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यह किन किन स्थितियों में हो सकता है। तो पहले इससे हम, ये तो हो गया किसी पॉइंट ऑफ चार्ज के कारण। अब आगे चढ़ते हैं, इसको देखेंगे, नोट कर लेंगे इसको। अब हम दूसरा पॉइंट चलाते हैं। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई एक बिंदु आवेश था। अब हम लोग क्या करेंगे, दो बिंदु आवेश पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल अर्थात वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो यहां पर नाम ही है, देखेंगे
द्विव मतलब दो, ध्रुव मतलब ध्रुव। ऐसा कोई भी एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो आवेश समान परिमाण के आवेश क्या होने चाहिए, समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो। क्या हो गया डाइपोल की परिभाषा कि जिसमें दो चार्ज पार्टिकल सेम मैग्नीट्यूड के हों और एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो इसी निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो समान परिमाण परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर के बना होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हम यहां निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब यहां पे दो स्थितियों में निकाले होंगे। पहला स्थिति क्या है, अक्षीय स्थिति में। पहला है अक्षीय स्थिति में। अब देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई एक डाइपोल है प्लस क्यू और ये माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बना है। एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है और एक माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल है और ये प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर प्लस क्यू। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो 2l है। ये इसका मिड पॉइंट है। यहाँ से दूरी देखेंगे तो स्मॉल l हो जाएगा, यहाँ से दूरी देखेंगे स्मॉल l हो जाएगा। मान लेते हैं इसके मिड पॉइंट से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट यहाँ पर है P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू, एक डाइपोल है। डाइपोल के बीच की दूरी क्या ले लिए, 2l, और इसके मिड पॉइंट से O से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P लेते हैं जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब जो अभी हम इसके पीछे पढ़े कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो इसके लिए फंडामेंटल फार्मूले का काम करेगा। वो क्या करेगा, इसके लिए एक फंडामेंटल फार्मूले का काम करेगा, अर्थात वो इसके लिए एक आधार सूत्र बन जाएगा। तो हम उसका उपयोग करेंगे और इस डाइपोल जो अलग अलग ये दो निकाय बने हुए, दो चार्ज से मिलकर के एक निकाय बना हुआ है, इसको अब अलग अलग कंसीडर करेंगे। तो पहले निकालेंगे माइनस क्यू जो कि ए पॉइंट पर है, ये बी पॉइंट पर है। तो माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 मान लेते हैं या EA मान लेते हैं। EA क्या होगा, देखेंगे यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अंदर की तरफ होगी। क्यों, क्योंकि जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है इसमें जो बल रेखाएं होती हैं, ये बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं। निगेटिव चार्ज पार्टिकल में क्या होता है, बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं, इसीलिए इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा कहाँ होगी, तो अंदर की तरफ होगी। तो ये अंदर की तरफ होगी, तो इसलिए हम इसको क्या लेंगे, -1/4πε0 Q/r²। अच्छा, एक चीज और देखेंगे, यहां से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो यल ये डिस्टेंस है, आर ये डिस्टेंस है, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस यल। तो दूरी का वर्ग करेंगे तो r प्लस यल का होल स्क्वायर। दूसरा यहां से डिस्टेंस लेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस यल यहां का। तो दूसरा होगा प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां से देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, EB इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब यहां देखेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है तो इससे जो बल रेखाएं होती हैं बाहर की तरफ निकलती हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से क्या होता है, बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो बाहर की ओर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, बाहर की तरफ होगी।
तो अब यहां से हम लेंगे, ये हो गया, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, E इक्वल टू, यहां देखेंगे इसको हम इसको वेक्टर फॉर्म लें तो EA का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, EB का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, अर्थात ये घट जाएंगे, तो ये क्या लिखेंगे इसको हम लोग EA माइनस EB। एक को पॉजिटिव ले, एक को निगेटिव ले, EB को पॉजिटिव ले ले, चाहे EB को पॉजिटिव लेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिख लेंगे EB माइनस EA। पहले देखो इसमें हम जोड़ेंगे, इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है, EA प्लस EB होगी, क्या EA प्लस EB होगी, परंतु यहाँ पर डायरेक्शन जब देखेंगे तो यहाँ पर EA अंदर की तरफ है, EB बाहर की तरफ है, तो EB को पॉजिटिव ले लेंगे और EA को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिखाया कि -1/4πε0 इंटू Q/R प्लस L का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 इंटू Q/R माइनस L का होल स्क्वायर। यहां से देखेंगे तो Q/4πε0 कॉमन है, तो Q/4πε0 को कॉमन कर ले, ये हो जाएगा क्या, -1/R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस प्लस 1/R प्लस L का होल R माइनस L का होल स्क्वायर। इसका गुणा कर लेते हैं त्रियक, तो क्या हो जाएगा Q/4πε0 इंटू यहां पर लाएंगे तो -R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस R प्लस L का होल स्क्वायर बटे, यहां देखेंगे A प्लस B, यहां पर A माइनस B, तो इसका हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इसका ऊपर वाले का एक्सपेंशन करेंगे तो ये होगा Q/4πε0, इसका ऊपर एक्सपेंशन करेंगे तो माइनस इंटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो प्लस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। माइनस का गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा Q/4πε0 R स्क्वायर माइनस में रहेगा माइनस L स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL प्लस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां देखेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा Q/4πε0 4RL बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/4π Q/4πε0, इसको लिखेंगे थोड़ा सा, इसको लिखेंगे ऐसा 2L, अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं Q/4πε0 Q इंटू 2L इंटू 2R बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पर देखेंगे तो Q इंटू 2L इज इक्वल टू P होता है, P द्विध्रुव आघूर्ण, बट Q इंटू 2L इज इक्वल टू P द्विध्रुव आघूर्ण कहते इसको, द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहां पर क्या बन जाएगा 1/4πε0 P इंटू 2R बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखेंगे कि ये चूंकि R और L के बीच की दूरी जो होगी, L का जो डिस्टेंस वो इतना है और R का डिस्टेंस इतना है। डायपोल की जो बीच की दूरी होती है वो बहुत ही सूक्ष्म होती है, डायपोल के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ही सूक्ष्म होती है, और ये दूरी बहुत अधिक होती है। तो L की अपेक्षा जो उनके बीच की दूरी होगी वो बहुत ही कम होगी, इसलिए हम L को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो चूंकि सिंस यहां से हम थोड़ा सा जगह नहीं है इसलिए ऊपर ला रहे हैं, सिंस L इज लेस देन R
देन एल स्क्वायर इज ऑल्सो वेरी लेस देन 2r स्क्वायर। तो एल स्क्वायर को छोड़ देते हैं, एल स्क्वायर को छोड़ने पर अगर हम एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इन पी इंटू 2r बटे r टू द पावर 4। r से एक r कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम। ये इसका हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको देखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे कैसे लिखेंगे। तो ये देखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण, इसके बारे में बताया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसा निकाय है जो दो समान परिमाण परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है और इनके बीच की दूरी अत्यल्प होती है। अत्यल्प मतलब एंगस्ट्रॉम में होती है, बहुत ही सूक्ष्म होती है। अब यहां पर हमें निकालना है, दो स्थितियों में निकालेंगे, अच्छी और निरक्षीय में। तो पहले आज हम बात करेंगे केवल अच्छी स्थिति में। यह अच्छी नंबर पहला लिखेंगे अच्छी स्थिति में। क्या लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम इस पूरे सिस्टम को दो अलग अलग पार्टों में लेंगे। एक द्विध्रुव है लेकिन अभी कंसीडर करेंगे, मान लो माइनस क्यू अलग चार्ज पार्टिकल है, प्लस क्यू अलग चार्ज पार्टिकल है। तो माइनस क्यू अलग चार्ज पार्टिकल मानते हुए इस माइनस क्यू के कारण इस बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। तो यहां से इसकी दूरी देखेंगे, यल दूरी है, यहां से ये दूरी r है, तो यहां से यहां की दूरी हो जाएगी r प्लस यल। तो माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या हो जाएगी, ये निकल गया। कहां होगा, तो अंदर की ओर होगा। कहां होगा, अंदर की ओर, इसकी दिशा भी होगी। दूसरा है, अब निकालेंगे प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये होगी, इसकी दिशा कहां होगी, तो ये बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर। अच्छा, इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं कि अगर ये तो अभी हम निर्वात में निकाले हैं, परंतु अगर किसी माध्यम में रख दिया जाए तो इसके साथ साथ उसका परावैद्युतांक भी जुड़ जाता है। यहाँ पर 4πε0 के साथ साथ क्या जुड़ जाता है, तो इसका परावैद्युतांक भी हम लोग जोड़ लेते हैं कि यहाँ पर इसका परावैद्युतांक क्या होगा, के हो तो ये हो जाता है, के हो जाएगा। तो प्लस क्यू हो गया माइनस क्यू। इंटेंसिटी देखेंगे तो माइनस क्यू के कारण अंदर की ओर, क्योंकि जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है उसकी बल रेखाएं अंदर की ओर होती हैं, इसलिए ए बी अंदर की ओर, ई बी और ई ए अंदर की ओर। प्लस क्यू है तो बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती है, इसलिए ई बी बाहर की तरफ। परिणामी निकाल दिए, दोनों को जोड़ लिया। यहां पर देखेंगे तो ये अंदर की ओर हो गया, इसलिए इसको निगेटिव लेते हैं, इसको पॉजिटिव और सॉल्व कर